अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे हैं। जहाँ भी आयतों में आता है ना, ये लोग जो ईमान लाए हो, तो अल्लाह ताला हमसे खिताब कर रहे हैं। या अय्युहा हुरूफ़ निदा है, और जिनको बुलाया जाता है उनको मुनादा कहते हैं अरबी में। तो कौन लोगों को बुलाया जा रहा है? वो लोग जो ईमान लाए हैं, ईमान वालों। वो लोग आमनू जो ईमान लाए हैं, पास्ट से ही। इज़ा जब, तदायंतुम मामला करो तुम, जब आपस में मामला करो तुम, बिदैनी किसी उधार का, किसी उधार का, मुकर्ररा वक्त तक, एक मुकर्ररा वक्त तक किसी उधार का मामला करो। फक्तुबूहु, फ यानी फिर, उक्तुबु ये ऑर्डर है, लिख लो उसको, किसको? उस उधार के मामले को लिख लिया करो। फक्तुबु फिर लिख लो हूँ उसको। वल यक्तुब और चाहिए कि, ये लाम से जो सुकून होता है ना, ये लामे अम्र कहते हैं इसे, ये साकिन होता है। हाँ? और ये गायब को ये हुक्म दिया जाता है, और चाहिए कि वो लिखे। वाव यानी और, लाम यानी चाहिए कि, यक्तुब वो लिखे, बैना दरमियान, पीछे से आगे आएंगे, तुम्हारे दरमियान, कातिब लिखने वाला, बिल अदली इंसाफ के साथ, वला याबा और ला ना याबा वो इनकार करे, कातिब लिखने वाला इनकार ना करे। अन यक्तुबा, अन यानी के, यक्तुबा वो लिखे। अन जो है ना हरफ मजदरी है, इसके लिए मुजारे के लास्ट लेटर पे पेश होता है ना मुस्लिम, तो जबर आ जाता है, और मुजारे का मफहूम है ना मजदरी हो जाता है। इसका तर्जुमा प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं करते हैं। के वो लिखे, और ना इनकार करे लिखने वाला के वो लिखे। कमा यानी जैसे, अल्लमाहु, अल्लमा पास्ते से सिखाया उसको। हाँ? और अल्लाह ने, यानी जैसा अल्लाह ने उसको सिखाया है ना, इल्म दिया है, वो क्या करे? लिख ले। फल यक्तुब फिर चाहिए कि वो लिखे। फा यानी फिर, लाम है चाहिए, यक्तुब वो लिखे। हाँ? ये मुजारे मजजूम है, जज़म वाला मुजारे। फिर चाहिए कि वो लिखे। वल युम लिल, वल युम लिल लजी, ऐसा है। मैं तोड़ तोड़ के वर्ड वर्ड के हिसाब से पढ़ रही हूँ। और ये भी नाम अम्र है, चाहिए कि वो इमला कराए, लिखाए। कतबा यानी लिखना, और इमला कराना लिखाना, और चाहिए कि वो लिखाता जाए। अल्लजी वो जो उस पर हक है, यानी जिसने कर्ज लिया है उस पर हक है कि वो अपना कर्ज कातिब से लिखवा दे। वह और लामे अम्र है, चाहिए कि वो डरे, जो भी इमला कराए वो डरे, और चाहिए कि वो डरे किससे? अल्लाह से, अपने रब अल्लाह से। ऐसा लेंगे, अपने परवरदिगार, अपने रब अल्लाह से चाहिए कि वो डरे। वला यबखस और ना यबखस वो कमी करे उसमें से कुछ भी। बखसा यानी कमी करना, बाखास तीन इसका रूट है ना। तो अल्लाह से डरे और कोई कमी ना करे। कल लिखवा रहा है किसी से, तो वो सही से ही लिखवाए। इन फिर अगर है, अल्लजी वो जो उस पर हक, यानी जो कर्ज लेने वाला उस पर हक है ना कि वो लिखवाए, वो कैसा है? सफीहन है, बेअकल है। औ ज़ईफन या वो कमजोर है। औ या ला यस्ततीउ, ला नहीं इस्तिताअत रखता, वो कुदरत रखता है। यानी कोई शख्स है जिसको कर्ज लेना है, लेकिन वो इतना समझ वाला नहीं है। हाँ?
और ضعीफ भी, कमजोर भी है, वो इस्तिताअत नहीं रखता है, वो अपनी ضعیف के होने की वजह से या अकल इतनी नहीं है उसको समझ, इसकी वजह से वो नहीं इस्तिताअत रखता। अन युमलिल, के वो लिखाए, के लिखाए वो, ऐसा नहीं है, के वो लिखाए, हुआ वो, के वो लिखाए, वो यानी कर्ज का मामला जो है कि वो लिखाए वो। फल युमलिल, फिर चाहिए कि लिखाए। वली यूहू, वली यानी सरपरस्त, उसका सरपरस्त, उसका गार्डियन, जिसके लिए कर्ज लिया जा रहा है, वो अगर ना समझ है, कमजोर है, तो उसका गार्डियन लिखवाएगा। और वो भी कैसा, बिल अदली, इंसाफ के साथ। हाँ, एक तो लिखवाने का मामला होगा, मुकर्ररा मुद्दत लिखी जाएगी, और गवाह भी मुकर्रर किए जाएंगे। वस्तशहदु, वस्तशहिदु, और गवाह कर लो। हाँ, ये टेन फॉर्म कहते हैं इसको। इसमें सीन और ता एक्स्ट्रा रहता है, और पास्ट टेंस में इसमें हमजा आता है, हमजा वस्ल कहते हैं इसको। तो ये लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। वस्तशहिदु, शीन हा दाल इसका रूट है। और गवाह कर लो, शहीदैन, दो गवाह। हाँ, या के पहले जबर होगा तो डिवेल की साइन है। दो गवाह तुम्हारे मर्दों में से। फ़इन, फिर अगर, नहीं वो हो। फ यानी फिर, इन अगर, लम नहीं, यकूनानी था, नून इसका ड्रॉप हो गया लम की वजह से। लम जो है ना, आने वाले मुजारे को जज्म दे देता है, और अगर वो उसमें प्लूरल होता है, नून या डुएल का नून होता है, वो ड्रॉप हो जाता है। और तर्जुमा है ना, वो माजी में, पास्ट में चला जाता है लम आने की वजह से। लम का ये कायदा है। फिर अगर नहीं वो हो, रजुलैन, दो आदमी, फरजुलुन, फिर एक आदमी, वम्रअतानी, और दो औरतें। फिर क्या होगा, अगर दो आदमी नहीं है तो एक आदमी और दो औरतें। मिम्मन, उसमें से जो, तरदौना, तुम पसंद करो। हाँ? ये कौन लोग होना चाहिए जिसे तुम पसंद करते हो, जिनसे तुम एतबार कर सकते हो, उनको गवाह बना लो। दो शख्स को गवाह बनाओ, अगर दो नहीं है तो एक आदमी और दो औरतें। उसमें से जो, मिन प्लस मन है, उसमें से जो, मिन यानी से, मन यानी जो, उसमें से जो तुम पसंद करते हो, किसके लिए, गवाही के लिए। शहदा, अन तदिल्लु, ये ऐसा मामला क्यों किया अल्लाह ने। अन यानी के, तदिल्ला, वो भूल जाए, ता गया है मोहन्नस के लिए, वो भूल जाए उन दोनों में से एक। अल्लाह ने वजाहत भी फरमा दी कि दो, एक मर्द की जगह दो औरतें क्यों कहा गया है, कि अगर वो भूल जाए उन दोनों में से, अहदू, अहदा है कोई एक, फतु जकीरा, फिर वो याद दिलाए। ये ताबी है मोहन्नस का, तो उसका तर्जुमा वो करेंगे, फिर वो याद दिलाए उन दोनों में से एक दूसरी को, खरा यानी दूसरी को, उन दोनों में से एक दूसरी को याद दिला दे। वला याबा, और ना, वाव यानी और, ला नहीं, वो इनकार करे, शुहदा, गवाह, इजा, जब, ज़र्फ़े ज़मा है, टाइम एडवर्ब है, जब, माँ, जो, दुऊ, वो बुलाए जाएं। दुऊ है पास्ट टेंस का पैसिव, वो बुलाए जाएं। वला तसअमु, तीन हमजा मीम इसका रूट है, ये डोंट है। और नहीं तुम सुस्ती करो, अन के, तक, तुम लिख लो उसको, यानी जो कर्ज का मामला है ना, उसको लिख लो। सगीरन और कबीरन, छोटा या बड़ा, रकम कम हो या ज्यादा हो, उसके मियाद तक, यानी उसके मियाद, उसके मुकर्ररा वक्त तक के, कि कब तक के वो कर्ज वापस देगा। जालिकुम, ये तरीका, कुम का एक खिताब है, इसके लिए इसका तर्जुमा नहीं होता है। जालिका यानी इसमें इशारा है, ये तरीका, अक्सतु, अक्सतु इसमें तब्दील है, अफअलु के वजन पर, ज्यादा इंसाफ वाला अल्लाह के नजदीक। वो अकवमु, और ज्यादा मजबूत है गवाही के लिए, ये शहादती, गवाही के लिए ज्यादा मजबूत है।
वो अदना और ज्यादा करीब है। ये भी इसमें तब्दील है। अकवामा अकवामो भी इसमें तब्दील है, अदना भी इसमें तब्दील है, और ये ज्यादा करीब है। किस बात के? अन ला, के ना, अन प्लस ला है, के नहीं, तौर ताबुल, अल्लाह, इसका तो पढ़ते हैं अन प्लस ला है, ये के नहीं तुम शक में पड़ो। हाँ, रैब से आया है, रैब, रा या बा इसका रूट है, ये 8 फॉर्म का ता आता है, कि नहीं तुम शक में पड़ो। हाँ, दिखाने की जरूरत कब नहीं होगी? इल्ला, मगर, अनके, तकूना, वो हो, तिजारत, ता गया तिजारत के लिए, काना यकून यानी होना, कि वो हो तिजारत, हाजिरतन यानी हाथों हाथ, तुदीरू नहा, तुदीरू, दारा यदूरू से बना है, दाल व रा इसका रूट है। तुम लेते रहते हो उसको, हाँ, जो माल है ना उसको एक दूसरे के हाथ में लेते देते रहते हो, तुम्हारे दरमियान, तुदीरूना। फलैसा, फिर नहीं तुम पर कोई गुनाह। अपने दुकान पर गए, कुछ सामान खरीदे, उसने सामान दिया, हमने पैसे दिए, उसके लिखने की जरूरत अभी हमें नहीं है। अल्लाह, अन प्लस ला के नहीं, तक तुबूहा तुम लिखो उसको, वो अशहिदू, और गवाह कर लो। किसी सौदा करना है, किसी जगह का, किसी चीज का सौदा करना है, तो क्या करना है? गवाह कर लो। और गवाह कर लो जब, तबा या तुम सौदा करो, देखो पास्ट टेंस है ये, तुम, बा या ऐन इसका रूट है, जब आपस में सौदे का मामला करो तुम, तो क्या कर लो? गवाह कर लो। वला युद्दारा, और ना नुकसान करे, जरर पहुंचाए, दुआ दरारा इसका रूट है, और ना नुकसान करे। कौन? कातिब, लिखने वाला, कोई किसी के नुकसान नहीं करे, है ना, कि कर्ज कम लिख दे। वला शहीदुल, और ना गवाह भी नुकसान करे। वह इन, और अगर तफ अलू तुम करो, यानी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए लिखने वाले ने रकम कम लिख दी है या गवाही झूठी दे दी गई है, वह इन नहू, फिर बेशक वो, यानी फिर इन्ना बेशक वो, फुसूकुन बिकुम, फुसूक यानी गुनाह, तुम पर, बी को बोलेंगे पर, तुम पर वो गुनाह होगा। वत्तकू, और डरो, और वाह से, हाँ, ये वत्तकू ऑर्डर है, और डरो अल्लाह से, वाह का किया इसका रूट है। वह युअल्लिमुकुम, और वो सिखाता है तुमको अल्लाह, और वो सिखाता है तुमको अल्लाह, और अल्लाह हर चीज को खूब जानता है, अलीम है। तो ए ईमान वालो, जब तुम किसी मुअय्यन मुद्दत के लिए उधार का लेन देन करो, तो इसको लिख लिया करो। इसको लिखे तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला इंसाफ के साथ, और जिसे लिखना आता हो लिखने से इनकार ना करे, बल्कि जिस तरह अल्लाह ने इसको सिखाया है वो लिख दे, दूसरों के लिए लिखने का काम करे। और ये दस्तावेज लिखाए वो जिस पर हक आयद होता है, यानी कर्ज लेने वाला, और वो अल्लाह से जो इसका रब है डरे, और इसमें कोई कमी ना करे। और अगर वो जिस पर हक आयद है नादान है या ज़ईफ है या नहीं लिखवा सकता है, जो इसका वली हो वो इंसाफ के साथ लिखवा दे। और इस पर अपने लोगों में से 2 मर्दों को गवाह ठहरा लो। अगर वो मर्द ना हो दो, तो एक मर्द और औरतें, 2 औरतें सही। ये गवाह तुम्हारे पसंदीदा लोगों में से होंगे, है ना, जिससे तुम पसंद करते हो, बातें शख्सियतें। 2 औरतें इसलिए कि एक भूल जाएगी तो दूसरी क्या कर देगी? याद दिला देगी, ठीक है। और गवाह आने से इनकार ना करे, कल छोटा हो या बड़ा हो, इसकी मुद्दत तक के लिए इसको लिखने में जरा भी सुस्ती ना करो। ये ताकीद अल्लाह के नजदीक बहुत इंसाफ वाली, गवाही को ज्यादा ठीक रखने वाली, और इस बात के लिए ज्यादा
सही है कि तुम शुबे में ना पड़ो। हाँ, अगर मामला 10 ब 10 लेन देन का हो तब ना लिखे तो कोई हर्ज नहीं है। और तुम कोई मामला खरीदो फरोख्त का करो तो इस सूरत में भी गवाह बना लिया करो। कातिब या गवाह को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाए। और अगर तुम ऐसा करोगे, कातिब को, लिखने वालों को या गवाह को तुम नुकसान पहुंचाओगे ना, तो ये बहुत बड़ी नाफरमानी होगी। और अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है और अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। तो मुख्तसर सी तफसीर ले लेते हैं। आयतें काफी बड़ी हैं, इसमें टाइम लगता है। आयत नंबर 282 जो जेर मुताला है, कुरान हकीम की तवील तरीन आयत है और इसे आयत दैन या आयत मुदानिया का नाम दिया गया है। इस आयत में ताकीद की गई है कि कोई कर्ज का आपस में लेन देन हो या कारोबारी मामला हो तो इसे बाकायदा तौर पर लिख लिया जाए और इस पे दो गवाह मुकर्रर किए जाएं। हमारे यहाँ आमतौर पर इस पुरानी ताकीद को नजरअंदाज किया जाता है और किसी भाई, दोस्त या अजीज को कर्ज देते हुए या कोई कारोबारी मामला करते हुए ये ख्याल किया जाता है कि इससे क्या लिखवाना। वो कहेगा कि क्या मुझ पर भरोसा नहीं है। चुनांचा तमाम मामला जबानी तय कर लिए जाते हैं और बाद में जब मामलात में बिगाड़ पैदा होता है तो फिर लोगों से शिकवा शिकायत चीखो पुकार करते हैं। अगर शुरू में ही कुरानी ताकीद के मुताबिक माली मामलात को तहरीर कर लिया जाए तो यहाँ तक के नौबत पहुंचेगी ही नहीं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि जो शख्स कर्ज देते हुए या कोई माली मामला करते हुए लिखवाता नहीं है, तो अगर इसका माल जाय हो जाता है तो इसे इस पर कोई अजर नहीं मिलता, क्योंकि उसने अल्लाह के हुक्म को फॉलो नहीं किया। और अगर वो मकरूज के हक में बद्दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी फरियाद नहीं सुनते, क्योंकि इसने अल्लाह के हुक्म, वाज़े हुक्म की खिलाफ वर्जी की। तो आयत के इस टुकड़े से दो हुक्म मालूम होते हैं। एक ये है कि कर्ज का वक्त मुय्यन होना चाहिए, मुकर्रर होना चाहिए कि ये कब वापस होगा। और दूसरे ये कि इसे लिख लिया जाए। लिखने वाला कोई डंडी ना मारे, इससे चाहिए सही सही लिखे। और ये ताकीद की गई है कि माशरे में पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे इस वक्त। अब भी माली मामलात और इसमें क्या है, मुआहदात बहुत मुश्किल से लिखे जाते थे। यानी जिसने कर्ज लिया है ना, वो दस्तावेज लिखवाए, वलियुमलिल लजी अलैहि आपको। यानी जिसने कर्ज लिया है वो दस्तावेज दिखाए कि मैं क्या जिम्मेदारी ले रहा हूँ। जिसका माल है वो नहीं लिखाएगा और वो अपने रब अल्लाह से डरे और कर्ज जो उसने लिया उसमें कोई कमी करके ना लिखाए। अगर कर्ज लेने वाला नासमझ हो, कमजोर हो या दस्तावेज ना लिखा सकता हो तो उसका कोई वली, कोई वकील ना उसकी तरफ से इंसाफ के साथ दस्तावेज तहरीर कराए। जिनकी गवाही हर दो फरीक के नजदीक मकबूल हो, इन पर भरोसा किया जाए। यानी दो लोगों की जो गवाही के लिए बहुत उनको अच्छा समझा जाए, उन्हीं को लिया जाए। अगर ये सिफात के दो मर्द नहीं दस्तयाब हो तो गवाही के लिए एक मर्द और दो औरतों को चुना जाए। यानी गवाहों में से मर्द का होना लाजिम है, महज औरतों की गवाही नहीं चलेगी। अब सवाल पैदा होता है कि हर किस्म के मामले में दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, या ये मामला सिर्फ कर्ज और माली मामला की दस्तावेज तहरीर करने का वक्त है। हाँ, तो इसकी तफसील है ना फुकहा के यहाँ मिलती है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या मर्द नहीं पूछ सकता? इसका जवाब ये है कि वाकईतन अल्लाह ताला ने औरत के अंदर निस्यान का मादा ज्यादा रखा है। यानी जैसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयत तबारक लजी में फरमाया ना, क्या वही ना जाने जिसने पैदा किया है और वो बहुत बारीक दीन है, खबर रखने वाला है ना। हर शय की खबर रखता है कि किस में कौन सा मादा ज्यादा है, औरत में निस्यान का मादा क्यों ज्यादा रखा है, ये भी समझ लीजिए। ये बड़ी अकली और मनतकी बात है। दरअसल औरत को मर्द के ताबे रहना होता है ना, लिहाजा इसके एहसासात को कभी ठेस भी पहुंचती है, इसके जज्बात के ऊपर कभी कोई कदूरत आ जाती है।
इस एतबार से अल्लाह ने इसके अंदर भूल जाने का एक सेफ्टी वॉल्यूम अल्लाह ताला ने रखा है, वरना तो इसका मामला एक शेर की तरह हो जाएगा कि याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। अगर औरत ना भूले तो फिर वो बेचैन ही रहेगी। ये अल्लाह की तरफ से एक सहूलत है औरतों के लिए। चुनांचे ये निसियान भी अल्लाह की तरफ से बड़ी नियामत है, वरना तो कोई सदमा दिल से उतरने ही नहीं पाएगा, कोई गुस्सा कभी खत्म ही नहीं होगा। बहरहाल कोई भी हुक्म हो अल्लाह का, की हिकमत समझ में आए या नहीं आए, ये अल्लाह का हुक्म है, उसको मानना है। उसके बारे में लॉजिक तलाश हमको नहीं करना है। गवाहों को जब गवाही के लिए बुलाया जाए तो आकर गवाही दे, इनकार ना करें, है ना। कर्ज ख्वाह छोटा हो या बड़ा हो, उसको तहरीर कर देना, लिख लेना चाहिए कि मैं इतनी रकम ले रहा हूँ, इतने वक्त में लौटा दूंगा। इसके बाद कर्ज ख्वाह इस मुद्दत को, कर्ज का मुद्दत को बढ़ा भी सकता है, मोहलत भी दे सकता है, माफ भी कर सकता है। लेकिन कर्ज देते वक्त सिर्फ एक मुकर्रर मुद्दत लिखी जानी चाहिए। तो ये जो मामला लिखाया जाता है ना, ये बहुत वाजे रहेगा, वरना जबानी याददाश्त के अंदर तो इंसान के फर्क पड़ जाता है, इंसान भूल भी जाता है। मसलन आप किसी दुकानदार से कोई चीज ले रहे हो, नकद पैसा दे रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप उसका कैश मेमो लें। अगर आप चाहें तो दुकानदार से बिल ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। बी सलम वो होती है जो मुस्तकबिल का सौदा होता है। ये इस तरह का कर्ज होता है, मिसाल के तौर पर आप किसी जमींदार से तय करते हैं कि आइंदा फसल के मौके पर आप उससे इतने रुपये फी मन के हिसाब से 500 मन गेहूं खरीदेंगे। ये बै सलम कहलाती है। इसमें लाजिम आता है कि आप पूरी कीमत अभी अदा करें, और आपको गेहूं फसल के मौके पर जो मिलेगी, हाँ, इसी आपको इतने इतना आप दे दो मुझे, मैं आपको दे दूंगा। इस तरह का लेन देन भी बाकायदा तहरीर में आना चाहिए, और इस पर भी दो गवाह होने चाहिए। ये जारू में दो मफहूम है, वो ये है कि न सताया जाए लिखने वालों को और न गवाहों को तकलीफ दी जाए। यानी गवाहों और लिखने वाले को भी नहीं सताया जाए कि तुमने सही सही क्यों लिखा, गलत क्यों नहीं लिखा। गवाहों को भी नहीं सताया जाए, हाँ, कि वो झूठी गवाही पे आमादा हो जाए। ये एक आयत मुकम्मल हुई, और ये आयत आखिरी पारे की कम से कम चार पांच छोटी सूरतें अगर जमा कर लेना, उसके बराबर हो जाएगी। आगे भी आयत आती है, तो दोनों को कंप्लीट करके उसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। वह इन कुन तुम, और अगर तुम हो, वह यानी और, इन अगर कुन तुम हो, अला सफरिन सफर पर, वलम वह यानी और, लम नहीं, तजिदु तुम पाओ, कातिबन लिखने वाला। कातिबन पे दो जबर है ना, कोई लिखने वाला। फरीहान, फिर रेहन रख दे, गिरो रखना, गिरो रखते ना। रिहानुन को क्या तर्जुमा करेंगे, फिर गिरो रखो। मकबूजतुन कब्जे में देकर, हाँ, मकबूजतुन कब्जे में देकर। फ़इन फिर अगर, अमीना एतबार करे, अमीना पास्ट टेंस है, फिर अगर एतबार करे तुम्हारा बास, बास के ऊपर, यानी तुम एक दूसरे पर अगर एतबार करते हो ना, पर युअद्दी, फिर चाहिए कि लौटा दे। अद्दा युअद्दी, फिर चाहिए कि लौटा दे, अल्लजी वो जो, अल्लजी तुमीना है, हाँ, तैसी वही है जिसे, पर जिसे अमीन बनाया गया, वो लौटा दे, जिस पर भरोसा किया गया है ना, वो क्या करे, लौटा दे। अमानतहु उसकी अमानत, यानी कि अगर एक दूसरे पर भरोसा है, तो अगर रहन में नहीं भी रखते हैं और कर्ज देने वाला सफर की हालत में कर्ज दे देता है, तो जो कर्ज लेता है ना, वो एक अमानत है और उसको अदा करनी चाहिए। वल यत्तकी, और चाहिए कि वो डरे। वाओ यानी और, लाम है लामे अम्र, हाँ, और चाहिए कि वो डरे। अल्लाह, पीछे से आगे जाएंगे, अपने परवरदिगार अपने रब अल्लाह से डरे। वला तक तुम शहादता,
व यानी और, ला तक तुम का तमा इसका रूट है और ये डोंट है। लाम अलिफ जबर ला और ता आता है डोंट में। काफ ता मीम इसका रूट है। और ना तुम छुपाओ शहादता गवाही को मत छुपाना। व मई यक तुम, हाँ, व और मन यानी जो, यक तुम वो छुपाएगा उसको। मन जो है ना हद शर्त है तो मुजारे का लास्ट लेटर साकिन हो जाता है। यानी जो कोई भी शख्स है, यक तुम वो छुपाएगा उसको यानी गवाही को छुपा देगा। फ इन फिर बेशक वो, आसिबुन गुनेगार, उसका दिल, कल्बुहु उसका दिल क्या है, गुनेगार है। वल्लाहु और अल्लाह, बिमा जो, तामलूना तुम अमल करते हो, अलीमुन जानने वाला है। और अगर तुम सफर में हो और लिखने वाला ना मिल सके तो रहन कब्जे में करा दो। बस अगर एक दूसरे पर एतमाद करो, भरोसा करो, कोई सूरत निकल जाए तो जिसके पास अमानत रखी गई है वो इसकी अमानत अदा करे और अल्लाह से जो इसका रब है डरे। और गवाही को छुपाओ मत, जो इसको छुपाएगा वो याद रखे। गवाही को छुपाने से क्या होता है, तो जो गवाही को मत छुपाओ, जो इसको छुपाएगा वो याद रखे कि इसका दिल गुनहगार है और अल्लाह जो कुछ तुम कर रहे हो उसको जानने वाला है। फिर मुख्तसर की तफसीर ले लेते हैं। कर्ज लेने वाला कोई चीज कर्ज देने वाले के हवाले कर दे कि मेरी ये चीज आपके कब्जे में रहेगी, आप इतने पैसे मुझे दे दीजिए, मैं जब ये वापस कर दूंगा आप मुझे चीज लौटा दीजिएगा। ये रहन बिल कब्ज है। अगर रहन गिरवी रखी हुई चीज से कोई फायदा उठाने की किसी को इजाजत नहीं है, ये फिर सूद हो जाएगा। मसलन के किसी ने घर रहन रखा है तो उस पर कब्जा तो कर्ज देने वाले का होगा, लेकिन कर्ज देने वाला उससे कोई फायदा नहीं उठा सकता है। इसका किराया जो है ना इसके असल मालिक को ही मिलेगा। इन अमीनाबाद हम बाजन यानी एक दूसरे पर एतमाद करते हुए बिगैर रहन के अगर कर्ज कोई दे देता है। आयत में क्या है, आयत का हिस्सा देखिएगा। फ़इन अमीना बाजुकुम बाजन, फिर अगर भरोसा करो तुम एक दूसरे पर, यानी किसी चीज कोई चीज ना ले कर्ज देने वाला और भरोसे पे दे दे। हम्म? एक शख्स के पास रहन देने को कुछ नहीं था, या ये कि दूसरे भाई ने इस पर भरोसा करते हुए इससे कोई चीज रहन नहीं ली और इसको कर्ज दे दिया, तो ये माल जो इसने कर्ज लिया है वो इसके पास कर्ज देने वाले की अमानत है, जिसका वापस लौटाना इसके जिम्मे फर्ज है ना। हदीसों में भी आता है कि शहीद का भी सब कुछ माफ हो जाता है सिवाय कर्ज के। बाज गुनाहों का असर इंसान के जाहिरी आज़ा तक महदूद होता है, जबकि बाज का ताल्लुक दिल से होता है। गवाही का छुपाना भी इसी नौयत का गुनाह है। और अगर किसी का दिल दागदार हो जाए तो फिर बाकी ही क्या रह जाता है, किसी की अगर नीयत ही खराब हो जाए तो फिर क्या बचता है। दुआ कर लेते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व